एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एक औरत होती है, वो एडमिट होती है। असल में ये हमारा मेन कैरेक्टर उसकी मदर होती है, जिसके बाद अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मेरी मदर की कंडीशन है वो दिन पर दिन और खराब होती जा रही है और मैंने ऑलरेडी 3 महीने पहले ही जो मेडिसिन की एक्सपेंसिस थी उनके ऊपर मैंने अपने सारे पैसों को खर्च कर दिया। आखिर अब मेरे को क्या करना चाहिए? तभी वो ऐसा सोच ही रहा होता है। वहाँ पर एक इमरजेंसी पेशेंट को लेके जाया जा रहा होता है। वो स्ट्रेचर जैसे उसके पास आता है, अपना जो मेन कैरेक्टर होता है उसके हाथ से जो खून होता है वो छूट जाता है और पेशेंट की सीधा जो चेस्ट होता है उसमें जाकर गिर जाता है। जिसके बाद देखते वो फोन को उठाता है और उसको किसी तरह साफ कर लेता है। देन उसके बाद वो वहां से आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है। जैसे अपने फोन के ऊपर टच करता है उसके फोन से एक ब्लू रोशनी होती है, वो बाहर निकल रही होती है। देन देखते कि वहां पर एक लोडिंग का ऑप्शन होता है, वो बन के आ चुका होता है। और जैसे ही लोडिंग कंप्लीट होती है उसके फोन के अंदर एक स्टोर ओपन हो जाता है जिसका नाम की यंग यंग कन्वर्टर होता है और उसके अंदर एक लड़की होती है। अब उसको तुम एआई बोल सकते हो। जिसके बाद वो कह रही होती है कि मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ यंग और यंग कन्वर्टर के अंदर, और आप इस वर्ल्ड के अंदर हमारे इकलौते कस्टमर हैं। अब ये देखने के बाद जो अपने एमसी होता है अपने फोन को जोर जोर से हिलाने लग जाता है और कह रहा होता है क्या मेरे फोन के अंदर वायरस आ चुके हैं? आखिर ये यंग और यंग कन्वर्टर है क्या? अब जो वो एआई लड़की होती है वो कह रही होती है आप स्लीप पैरालिसिस, व्हाइटनिंग पिल्स और यहाँ तक की जो लाइफ है उसको भी खरीद सकते हैं, यानी उम्र को खरीद सकती है। अब ये सुन के अपना जो एमसी होता है वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उसको पता चलता है कि वो अपनी 10 साल की जो लाइफ है उसको कन्वर्ट करके अपनी मदर के लिए 1 साल की जो लाइफ है वो खरीद सकता है। जिसके बाद देखते हैं उसकी मदर की कंडीशन और काफी ज्यादा खराब होने लग जाती है। देखते वो एआई गर्ल कह रही होती है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हें जल्दी से यहाँ पर डिसीजन है वो लेना चाहिए, तुम्हारी मदर की जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा यहाँ पर गिरती जा रही है। इसके बाद देखते हैं कि अपना जो एमसी होता है वो सोच रहा होता है कि मैं इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ। देन देखते हैं कि वो अपने मॉम के लिए जो लाइफ होता है उसको खरीद लेता है। एआई गर्ल कह रही होती है कि निंग हाउ ने अपनी मदर की जो लाइफ है उसको सेव कर लिया। अब अपने मेन कैरेक्टर का नाम निंग हाउ होता है तो मैं इसको निंग कहूंगा। जिसके बाद देखते हैं कि जो एआई लड़की होती है और कह रही होती है कि अब यहाँ से जो सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं वो सड़क पे होता है। जिसके बाद देखते हैं वो एआई लड़की कह रही होती है कि तुम्हारे पास आज तुम्हारे अकाउंट के अंदर 11 पॉइंट्स है। तभी वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, उसको एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। वहां पर एक लड़की को 4 लड़के काफी परेशान कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं हे लिटिल स्वीटी क्या तुम हमारे साथ आज चलना पसंद करोगे? जिसके बाद देखते हैं कि वो लड़की काफी ज्यादा परेशान होती है और वो कह रही होती है कि मुझे छोड़ दो, मैं नहीं तो पुलिस है उसको बुला लूंगी। इसके बाद देखती है कि उसकी शक्ल देखने के बाद जो अपना निंग होता है वो काफी सरप्राइज हो जाता है और वो सोच रहा होता है ये तो मेरे कॉलेज की क्रश है। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई, इसने मेरी लड़की को यहाँ पर टच किया, इन्हें मार देना चाहिए। अब जो एआई गर्ल होती है वो सुन लेती है और वो कह रही होती है कि हाँ मैं तुम्हें 2 पावर्स को देती हूँ। पहली पावर ये रहेगी कि तुम 3 लोगों को अंधा कर सकते हो 12 घंटों के लिए, और जो दूसरी पावर रहेगी उसके अंदर तुम्हारे पास एक वॉरियर की जो स्पिरिट है वो आ जाएगी। देन देखते हैं कि वो जो घोस्ट हाथ होता है वो यहाँ पर बाकी लोगों को 3 जो लोग होते हैं उनको अंधा कर देता है और वो कह रहे होते हैं कि ये अचानक से हमारे साथ क्या हुआ। उसके बाद देखते हैं कि जो निंग होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है और हम देखते हैं उसकी बॉडी के अंदर जो एक स्पिरिट पोजेशन अनबीटेबल जनरल की जो सोल होती है वो आ चुकी होती है। उसके अंदर से काफी ऑरा बाहर आ रहा होता है और वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। देन सामने वाला जो बदमाश होता है वो कह रहा होता है आखिर ये बादशाह कहाँ से आ गया। देन देखते हैं कि जो निंग होता है उसके फेस के ऊपर हाथ मारता है, उसको काफी दूर फेंक देता है। जिसके बाद देखते हैं बाकी के लोग होते हैं अपने वेपन्स को बाहर निकाल लेते हैं। अब जो निंग होता है उसके पास भी स्पीयर होता है। जिसके बाद देखते हैं कि वो लड़की कह रही होती है कि निंग अपने पीछे देखो। इसके बाद देखते हैं जो निंग होता है वो बाकी जो बदमाश होते हैं उनको अपने स्पीयर से काफी पीछे की तरफ फेंक देता है। जो एक बंदा होता है उस लड़की के पीछे छुपा हुआ होता है। जिसके बाद निंग कह रहा होता है कि तुम एक लड़की के पीछे क्यों छुप रहे हो, जल्दी से बाहर आओ। जिसके बाद देखती है कि जो लड़की होती है वो निंग के पास जा रही होती है और उससे कह रही होती है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता, तुमने मेरे को यहाँ पर बचा लिया। जिसके बाद देखती है निंग कह रहा होता है कि सबसे पहले तुम मेरे कपड़े पहन लो क्योंकि तुम्हारे कपड़े फट चुके हैं। जिसके बाद वो लड़की उसके कपड़ों को पहन लेती है और उसको थैंक्स कहती है। जिसके बाद निंग होता है उस सामने बदमाश होता है उसको मार कर उसके कपड़े को ले लेता है। इसके बाद देखते हैं कुछ देर बाद उस लड़की के घर पे पहुंच जाती है। जिसके बाद देखते हैं कि जो अब वो एआई गर्ल होती है वो कह रही होती है कि तुमने यहाँ पे किसी को बचाया है जिसकी वजह से तुम्हें 100 पॉइंट्स है वो मिलते हैं, निंग तुम काफी ग्रेट हो। जिसके बाद निंग सोच रहा होता है आखिर अचानक से इतने गुस्सा क्यों हो गई। जिसके बाद वो लड़की कह रही होती है कि ये है मेरा न्यू फोन नंबर, मैं तुम्हें कुछ दिनों में डिनर पे इनवाइट करूंगी, क्या तुम। जिसके बाद निंग कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी काफी ज्यादा लेट हो चुकी है, तुम्हें घर जाना चाहिए, मैं तुम्हें अगली बार जरूर कॉन्टेक्ट करूंगा। तभी निंग उस एआई लड़की से कह रहा होता है जैसे ही उस वॉरियर ने मेरी बॉडी को छोड़ा एनिमी के अगेंस्ट जितने भी उसके मूव थे वो सारे डिसअपेयर हो गए बिना ट्रेस छोड़े हुए। क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे कि वो हमेशा के लिए मेरी बॉडी के अंदर ही रह सके। इसके बाद वो एआई लड़की कह रही होती है कि नेक्स्ट टाइम जैसे ही तुम्हें घोस्ट पोजेस करे तुम उससे कम्युनिकेट करने की ट्राई करना, अगर वो वापस से रिकार्नेट होना चाहेगा वो तुमसे प्रॉमिस कर सकता है अपने मूव्स को यन गुण के साथ एक्सचेंज करने का। यहाँ से अपना सीन शिफ्ट होता है। जो निंग होता है अपने घर जैसे ही पहुंचता है वहां पर वो देखता है कि काफी सारे लोगों की भीड़ होती है। रेड ड्रेस में जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि निंग की मॉम मैंने सुना है कि तुम कैंसर से बिल्कुल भी नहीं मरी हो, तो जल्दी से डोर ओपन कर दो अगर तुम मरना नहीं चाहती तो। जिसके बाद निंग होता है उसको टक्कर मार के आगे की तरफ बढ़ता है डोर खोलने के लिए। वो औरत कह रही होती है कि तुमने मेरे को हिट करने की हिम्मत कैसे की, तुम्हें जल्दी से रेंट है वो पे करना पड़ेगा। देखते कि जो निंग होता है उसके मुंह पर ही डोर को बंद कर देता है। जिसके बाद उसकी मदर जो सिस्टर होती है दोनों को हम लोग देखते हैं बाहर खड़ी औरत और काफी
काफी तेज से चिल्लाने लग जाती है और कह रही होती है कि बास्टरो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने किराया नहीं भरा तो कल तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा, यहाँ से निकल जाना। इसके बाद देखती है कि जो निंग की मदर होती है काफी ज्यादा रोने लग जाती है। उसकी सिस्टर कह रही होती है कि मॉम बिल्कुल भी मत रोइए, जो ब्रदर है वो वापस आ चुके हैं घर पर, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। जो निंग होता है वो कह रहा होता है मैं 1 मिनट के लिए बाहर जा रहा हूँ। जिसके बाद उसकी बहन कह रही थी ब्रदर अभी तो तुम आए थे और दोबारा कहाँ जा रहे हो। इसके बाद जो निंग होता है वो कह रहा होता है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। जिसके बाद देखते हुए ऐसे ही कहने के बाद बाहर निकल जाता है। एआई लड़की होती है उससे वो कह रहा होता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो, तुम्हारे पास कोई आइडिया है। जिसके बाद वो कह रही थी क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है। जिसके बाद देखते हैं कि जो निंग होता है वो कह रहा होता है आखिर तुम इतना ज्यादा खुश क्यों हो गए। वो एआई लड़की कह रही होती है लिटिल घोस्ट ट्रेजर हंट, तुम्हारे पास 111 पॉइंट्स है यन गुण के और तुम्हारे लिए वो ट्रेजर काफी ज्यादा अच्छा रहेगा जिसका कि कोई भी ओनर नहीं है, तुम्हारे लिए सूटेबल रहेगा। निंग उसको कहता है ठीक है इसे रिडीम करो। अब जो एआई लड़की होती है उसको और बता रही होती है जिस ट्रेजर का कोई भी ओनर नहीं है उसके लिए 100 यन गुण पॉइंट्स है वो देने पड़ेंगे, या फिर 1 साल की जो लाइफ है वो भी दे सकते हो। लेकिन जिस ट्रेजर का कोई मास्टर है या फिर ओनर है उसके लिए 1000 यन गुण पॉइंट्स है उनकी रिक्वायर होगी, या फिर 10 साल की जो लाइफ है वो भी यहाँ पर दे सकते हो। निंग के फोन में से एक छोटा सा जो घोस्ट होता है वो बाहर निकलता है। निंग उसको धीरे धीरे करके फॉलो करने लग जाता है। वो जो घोस्ट होता है एक अबेंडेड सी जगह होती है वहां पर उसको लेके चला जाता है। इसके बाद निंग कह रहा होता है इस अबेंडेड फैक्ट्री के अंदर क्या सच में ट्रेजर यहीं पर है। जिसके बाद देखते वो एआई लड़की कह रही होती है कि वो सरफेस पे बिल्कुल भी नहीं आएगा, तुम्हें खोदना स्टार्ट करना होगा, जल्दी से खोदना स्टार्ट करो। इसके बाद देखते जो निंग होता है वो वहाँ पर पानी होते है उसके अंदर उतर चुका होता है और वो कह रहा होता है कि अगर ट्रेजर है वो मेरे को नहीं मिला तो जो मेरे 100 यन गुण पॉइंट्स है वो मेरे को वापस मिल जाएंगे। जिसके बाद वो कह रहे नहीं एक बार सेल करने के बाद वो तुम्हें वापस नहीं मिलेंगे। जिसके बाद देखते कि उसकी जो लगता है उसकी जो स्टिक होती है वो चमकने लग जाती है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। उसकी मदर और सिस्टर को देखते हैं दोनों यहाँ पर पैकिंग करने में लगे हुए होते हैं। तभी देखते हैं जो निंग होता है वो भी आ चुका होता है, उसके हाथ में एक बैग भी होता है। उसकी सिस्टर कह रही होती है कि ब्रदर फाइनली तुम वापस आ चुके हो। जिसके बाद उसकी मदर कह रही होती है कि तुम्हारे अंदर से ऐसे स्मेल कैसे आ रही है, जल्दी से जाकर अपने आप को साफ करो। जिसके बाद निंग कहते हैं ओके मॉम आपको थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, बाकी की जो पैकिंग है वो मैं कर दूंगा और हम सुबह यहाँ से निकल पड़ेंगे। इसके बाद देखते हैं जो निंग होता है अपने कमरे में चला जाता है। वो जो बैग होता है अपने टेबल के ऊपर रख देता है। उस बैग को जैसे ही ओपन करता है उसके अंदर से काफी सारे जो पैसे होते हैं वो निकलते हैं। उसके अंदर बंडल बने हुए होते हैं पैसों के। जिसके बाद वो सोच रहा होता है कि मैं मॉम और सिस्टर को ये पैसे कहाँ से है इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मेरे को एक घर है वो ढूंढना होगा क्योंकि कल हमें यहाँ से निकलना होगा और एक तरीका सोचना होगा जिससे कि मैं यन गुण पॉइंट्स है वो और जल्दी कमा सकूं। जिसके बाद देखते हैं यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, वापस से अपनी क्रश होती है उसके पास वो फोन मिला चुका होता है। देखती है अननोन नंबर देखती है और वो कह रही होती है हेलो आखिर तुम हो कौन। जिसके बाद वो कह होता है मैं निंग बोल रहा हूँ, सॉरी मैंने तुम्हें परेशान किया लेकिन मैं तुमसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ। जिसके बाद उसकी जो क्रश होती है वो कह रही होती है ओ फाइनली तुमने मेरे को कॉल कर ही दिया। इसके बाद निंग कह रहा होता है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो एक घर ढूंढने में, वो भी कल के कल, यानी मुझे कल ही घर चाहिए। जिसके बाद वो लड़की कह रही होती है कि हाँ एक घर तो है जिसमें तुम जाकर रह सकते। निंग कह रहा होता है कि आखिर कितना रेंट देना होगा पर ईयर। जिसके बाद उसकी क्रश कह रही होती है कि वो सेल करने के लिए और वो अभी खाली भी है तो तुम पहले जाकर वहाँ रह सकते हो। तो निंग उससे कह रहा होता है ठीक है तुम्हारा थैंक यू, कल हमें आकर पिक कर लेना सुबह के टाइम पर, मैं तुम्हें एड्रेस है वो जल्दी से टेक्स्ट मैसेज कर दूंगा। इसके बाद उसकी क्रश कह रही है ठीक है मैं तुम्हें कल मिलती हूँ, अब गुड नाइट। अब जो ये लड़की है इसका नाम टिंग जांग जांग होता है लेकिन मैं इसको सिर्फ रेन कहूंगा, ये काफी मेरे को कंफर्टेबल लगता है। यानी यहाँ से जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है। अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है। रेन उनको पिक करने के लिए आ चुकी होती है। निंग की मदर कह रही होती है क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। इसके बाद रेन कह रही होती है कि बिल्कुल भी नहीं आंटी हम तो सिर्फ क्लासमेट्स है। वो थोड़ी ब्लश भी कर रही होती है। तो देखती है वहाँ पर एक औरत आ चुकी है, वही कल वाली औरत होती है जो कि कह रही होती है तुम तो काफी ज्यादा ही बदमाश हो, मेरी पेमेंट करे बिना ही तुम यहाँ से जा रहे हो, रेंट चुकाए बिना ही, कैसी फैमिली है ये, गरीबी नहीं बल्कि इनमें एक ओल्ड बदमाश भी है क्या। जिसके बाद देखती है कि जो निंग कह रहा होता है आखिर किसने कहा कि हम बिना तुम्हारी पेमेंट करे यहाँ से जा रही है। इसके बाद देखती है वो कह रही तो ठीक है तो मेरी पेमेंट है वो कहाँ पर है, वो आगे की तरफ हाथ बढ़ाती है। लेकिन जो निंग होता है नोटों की जो बंडल होता है उसकी सीधे चेस्ट के ऊपर ही फेंक के मारता है। मतलब काफी ज्यादा अच्छी तरीके से पे बैक किया और वो कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारा जो 6 मंथ का रेंट है वो यहाँ पर चुका दिया है। जिसके बाद अब उस औरत के साइड में जो बॉडीगार्ड होता है वो कह रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हमसे टकराने की, किसी ने भी इस एरिया के अंदर जन्म नहीं लिया है जो हमारे से टकरा सके और तुम्हारी हिम्मत हुई। जिसके बाद देखते हैं कि निंग उस एआई लड़की से कह रहा होता है। जिसके बाद वो एआई लड़की कह रही होती है कि मैं समझ गई। जिसके बाद वो उसको एक और स्पिरिट देती है जो कि ईवल स्पिरिट ओगर सील्ड आईज होती है। देन देखती है कि वो उसकी बॉडी के साथ मर्ज हो जाती है निंग की बॉडी के साथ और वो तीनों बंदों को यहाँ पर अंधा कर देती है। जिसके बाद देखती है कि वो तीनों बंदे निंग के ऊपर अटैक करते हैं लेकिन निंग आसानी से डॉज कर लेता है। देन देखती है जो तीनों होते हैं आपस में उलझ जाते हैं। अब जो औरत होती है वो कह रही है तुम भाग कर रहे हो, बादशाह कहेगी तुम्हारी हिम्मत कैसी हो पैसों से मुझे हिट करने की, तुम हेल के अंदर जाओगे बादशाह कहेंगे। इसके बाद देखते हैं कि वो तीनों आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। देखते हैं कि जो निंग होता है वो कह रहा होता है कि हमें उनके ऊपर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। जिसके बाद देखते हैं कि जो रेन होती है सोच रही होती है कि जो निंग है वो पहले से भी कहीं ज्यादा ही हैंडसम हो चुका है। यहाँ से जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है। हम लोग देखते हो अपनी डेस्टिनी होती है वहां पर पहुंच चुके होते हैं। रेन कह रही होती है सबसे पहले मैं अंदर जाती हूँ आप मेरे साथ आइए। जिसके बाद देखती है कि वो लोग घर के
के अंदर जाती है, देखती है जो घर होता है काफी ज्यादा ही अच्छा होता है। रेन कह रही होती है कि यहाँ पर जो हाउस है वो मुझे बेचने के लिए सौंपा गया और इसके अंदर जो बेसिक फर्नीचर्स है वही बचे हुए, तो आपको पहले पेमेंट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आराम से पहले इस घर के अंदर रहिए और एक जो नया घर है उसके मिलने तक आप यहाँ पर रह सकते हो। जिसके बाद निंग की मदर कह रही थी लड़की तुम्हारा थैंक यू, ये काफी ज्यादा टेम्पररी शेल्टर है, काफी अच्छा है। इसके बाद देखते जो निंग होता है वो कह रहा होता है कि आखिर जो इस घर का ओनर है उसने आखिर लो प्राइस है वो रखी क्या है। जिसके बाद देखती है जो रेन होती है वो कह रही होती है कि घर से बाहर चलो, मैं तुम्हें बाहर बताती हूँ। देखती हूँ घर से बाहर आ चुके होते हैं। रेन उसको कह रही होती है कि निंग तुम्हारे लिए काफी अच्छा नहीं रहेगा इस चीज को परचेज करना, बुरा बिल्कुल भी मत मानना, तुम्हारे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है और जो ये घर की कॉस्ट है वो 50 मिलियन है। जिसके बाद देखते कि ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा ही सरप्राइज हो चुका था कि 50 मिलियन युआन। रेन उसको कहती है हालांकि जो ओनर है उसने कहा कि अगर कोई भी उसकी लॉक खोलने में मदद कर देगा तो ये घर उसको फ्री में दे दिया जाएगा। लेकिन ओनर के अकॉर्डिंग उसने पूरे वर्ल्ड के अंदर ट्रेवल किया लेकिन उसको ये चीज बिल्कुल भी नहीं मिली। जिसके बाद देखते हैं कि वो निंग को जो की होती है वो घर की वो दे देती है और कह रही होती है कि मैं अब यहाँ से चलती हूँ। जिसके बाद देखते हैं कि जो एआई लड़की होती है वो कह रही थी ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो तुम्हें 50 पॉइंट है वो यन गुण के मिलते हैं। निंग तुम्हारी जो धीरे धीरे कर्ज है वो चुकता होता जा रहा है। जिसके बाद देखते हैं उसका फोन होता है, उसके फोन में से कमिंग की जो आवाज होती है वो आती है। जिसके बाद देखते हैं कि डोर के अंदर से एक घोस्ट होती है वो बाहर निकलती है। निंग उसको देखकर काफी तेजी से चिल्लाता है और कहता है मू टिंग टिंग। जिसके बाद देखते हैं कि जो वो मू टिंग टिंग होती है वो कह रही होती है कि बायू चांग क्या मैं जो निंग है उससे बात कर सकती हूँ, उससे मुझे कुछ बात करनी है। जिसके बाद अब जो बायू चांग है इस लड़की का नाम होता है यानी एआई लड़की का नाम होता है और वो कह रही होती है यन और यांग के जो एजेंट्स है वो सिर्फ हमारे लिए ही उपलब्ध है, तो तुम कैसे घोस्ट बॉडी है उसको यूज कर पा रही हो। जिसके बाद जो निंग होता है वो कह रहा होता है मू टिंग टिंग आखिर तुम्हें मेरी किस तरह से मदद चाहिए मुझे को बताओ। जिसके बाद मू टिंग टिंग उसको कह रही होती है कि जब स्कूल के अंदर आग लगी थी मैं अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए उसके अंदर कूद गई थी लेकिन धुआं होने के कारण दम घुटने के कारण मैं वहीं पर बेहोश हो गई थी। जिसके बाद मेरी जो आंख खुली मैं हेल के अंदर थी। इसके बाद देखती है कि जो बायू चान उसे दिलासा देकर शांत कर रही होती है। जिसके बाद देखते हैं कि जो निंग होता है वो कह रहा होता है कि आखिर मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। जिसके बाद देखते हैं कि जो मू टिंग टिंग उसको कह रही होती है कि मैंने कल यन और यांग की जो किताब है उसके अंदर उसका भाग पढ़ा है कि और इस लाइफ के अंदर उसका आगे बढ़ने का मौका आज रात ही है और तुम्हें बस इतना करना है कि इस जीवन के अंदर तुम औरत है उनको कभी नाराज नहीं कर सकते प्लीज निंग। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है यही पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन है वो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी और इस मंगवा को आप में से एक सब्सक्राइबर ने मेरे को सजेस्ट किया था तो मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दिया। आई होप तुम लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।